14 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्च है। यहाँ पर एक एक्स वाई तल हम बना लेते हैं। इसमें स्थित जितना भी रेखा है, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, हम सब रेखा जितना भी खींच रहे हैं, ये सारे रेखा जो है समस्त रेखाओं का एक समुच्च है। ठीक है, ये सारे रेखा और रेखा जो है L1 L2 के समांतर है। जितना भी रेखा है समांतर में है। L1 इसको मानते हैं, L2, ये दोनों क्या है, समांतर में है। ये रेखा जो है सारे समांतर में है। ठीक है, उसके बाद जो है हम और रेखा होगा L3 L4, ये सारे समुच्च हमको दिया हुआ है। L1 L2 L3 जितना भी रेखा है एक्स वाई तल में, सारे रेखा का एक समुच्च दिया हुआ है। तो समुच्च यहाँ पर हमको मालूम पड़ गया, समुच्च L1 L2 L3 डॉट डॉट, ये सारे समुच्च हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है परिभाषित सिद्ध करना है, आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध से सिद्ध करने के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों चेक करना पड़ेगा। तीनों अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बताएंगे कि यह एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा इतना बराबर सममित y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य चेक करने के लिए हम जितना भी एलिमेंट इसके अंदर में रहता है सबका डबल डबल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ ए बी। अगर यहाँ पर एलिमेंट ए का है तो ए ए बी बी होना चाहिए। तो L1 L2 L1 L1 के बराबर होगा, L2 L2 के बराबर हो सकता है, L3 L3 के बराबर हो सकता है। ये सारे क्या रिलेशन में आ सकता है, एलिमेंट है, इसका क्या चेक करना पड़ेगा। तो L1 L1 मतलब कोई जो है रेखा खुद के समांतर होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हाँ, हो सकता है ये रेखा जो है खुद के समांतर हम बोल सकते हैं। तो ये जो है दोनों क्या हो गया, समांतर, ये दोनों भी समांतर, ये दोनों भी समांतर। L4 L5 जितना भी लेंगे सारे क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा मेरा। तो इसका मतलब ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। ठीक है, ये स्वतुल्य है, लिख देंगे, अतः यह स्वतुल्य है। उसके बाद जो है सम्मित लिखेंगे। सम्मित देखते हैं सम्मित होगा कि नहीं। सम्मित के लिए बताए थे, अगर ए बी मानते हैं तो उसका उल्टा बी ए आना चाहिए। जैसे L1 मानते हैं L2 के समांतर है। ठीक है, L1 ये जो है इसके समांतर है। ठीक है, ये इसके समांतर है। तो क्या ये इसके समांतर होगा, L2 जो है L1 के समांतर होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये समांतर इसके है तो ये भी इसके समांतर ही होगा। तो अर्थात ये भी जो है सम्मित होगा। उसके बाद संक्रामक चेक करना है। ठीक है, संक्रामक चेक करेंगे तो उसके लिए L1 L2 लेना है। L1 जो है L2 के लिए समांतर होगा, ये इससे समांतर है। संक्रामक चेक करने के लिए ए बी बी सी मानेंगे और इसका जो है ए और सी आना चाहिए, तब जाकर के हम बताएंगे ये संक्रामक है। तो L1 L2 मान लिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसको जो है इसको लिख लेते हैं L2 L3। ठीक है, ये मान लिए हम कि L1 L2 जो है बराबर है, L1 L2 के समांतर है और L2 जो है L3 के समांतर है। ठीक है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो क्या ये दोनों समांतर होगा L1 L3? हाँ, ये भी समांतर होगा इसके। तो हम लिख सकते हैं देन L1 L3 समांतर होगा, अर्थात ये भी जो हमको R में मिलेगा। तो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः यह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है, ऐसा लिख दिए। फिर उसके बाद जो है आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेखा y बराबर, एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, y बराबर 2x प्लस 4। एक रेखा दिया हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है इस रेखा का समुच्च ज्ञात करना है। तो इस रेखा का समुच्च वैसा ही ज्ञात करना है जो यहाँ पर R में दिया हुआ है, इस समांतर होना चाहिए। तो इसके समांतर में वही रेखा होगा, जैसे ये रेखा जो है हम एक खींचे हैं। ठीक है, इसके लिए एक इस समीकरण का, इस रेखा का एक रेखा हम खींच लिए यहाँ पर,
तो इसके समांतर में वही रेखा होगा। जब यहाँ पर अंक बदलेंगे, 4 है, यहाँ पर 5 है, 6 है, तब ये जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। जितना हम यहाँ पर रखेंगे वो बढ़ते जाएगा, ये समांतर में आते जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई तल में, ये एक्स वाई तल है हमारा, ठीक है, ये एक्स वाई तल हो गया। तो यहाँ पर ये रेखा का एक, इस रेखा का एक समीकरण दिया हुआ है। तो इस रेखा के समीकरण के समांतर जो है सिर्फ वही होगा, 4 दिया हुआ है, ठीक है, एक रेखा हम खींच लिए। तो यहाँ पर इसके समांतर खींचना है रेखा है, इसका समुच्च ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर 5 6 7 8 देंगे कोई भी, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पर अचर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अचर डालेंगे तो यहाँ पर रेखा जो है इस रेखा के समांतर आते जाएगा, मतलब एक समुच्च हमको मालूम पड़ जाएगा। इसके अनुसार आर के अनुसार एक समुच्च यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। तो हम अचर के जगह पर सी लिख देते हैं, y बराबर 2x प्लस सी। अचर कहते हैं संख्या, जैसे 3 4 5 6 8 ये सारे हो गया हमारा। तो ये यहाँ पर बोलेंगे एक सी होगा यहाँ पर।